शंभू राजा, आप कल के राजा हो और राजा ने वैद्य की तरह बर्ताव करना चाहिए। मतलब कड़वी दवाई देते समय उसे शहद में डालकर देनी चाहिए, उससे रोग भी चला जाता है और खाने वाले का मुंह भी कड़वा नहीं होता। आज हम दो चीजें तय करने वाले हैं। एक, शंभू राजा के युवराज का अधिकार। हम मोहर वाहक का पद देने वाले हैं राजकुमारी येसुबाई को। महाराज, ये मोहर और कटियार हमें ना सौंपे जाएं। खाड़ी गांव में कुआं खोदने का काम चल रहा है। उसके खर्च का पहला हफ्ता हमने मंजूर किया है, लेकिन उसके लिए आपकी मोहर चाहिए। आपको मोहर मिलेगी? आवेदन कीजिए, हम वो पढ़ेंगे, ठीक लगा तो मंजूर करेंगे और फिर मोहर लगाएंगे। येसु? रानी साहिबा, येसु रानी। बहुरानी, माताश्री, आपने हमें बुलाया होता तो हम आ जाते। रानी सोयरा से रुका नहीं जा रहा था। उन्होंने कहा अभी के अभी चलो। हाँ, हमने ही तय किया। आपने इतना बड़ा खिताब हासिल किया है, रानी माँ की जगह ली है, तो हमें ही जाकर बहुरानी का मुंह मीठा कराना चाहिए। आइए, बैठिए। बहुत अच्छा हुआ, आज हमारी बहुरानी का मान सम्मान बढ़ गया और ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। मान सम्मान बढ़ गया माताश्री, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ है, लेकिन आप बचपन से ही अलग हैं। आप हमेशा स्वराज्य, महाराज और रयत, इनके बारे में सोचती रहती हैं। रानी माँ ने हमें यही सिखाया है। यशुरानी, आप तब छोटी थी। आगरा से लौटने के बाद महाराज ने शंभू राजा की मौत की झूठी खबर दी थी। आपने कितना कुछ सहा था तब, लेकिन तब भी आप चट्टान की तरह खड़ी थी। आपके अंदर ये सारे गुण माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से आए हैं। भय और डर है ही नहीं आप में। युवराज को स्वतंत्र प्रशासन दिया गया है और आपको मिली मोहर और कटियार। मोहर और कटियार मिली तो है, लेकिन हमारा अनुभव कम है। अगर आप हमारे साथ होगे तो उन्हें चिंता कम होगी। हम तो हैं ही, लेकिन अब महाराज को भी आपसे बहुत मदद मिलेगी। लेकिन हमें थोड़ा डर लग रहा है। अब हमें थोड़ा सावधान होना होगा। माँ जगदम्बा का नाम लीजिए और काम की शुरुआत कीजिए। जय भवानी। अच्छा मौका मिला युवराज को। नहीं, अच्छा मौका मिला है सही, लेकिन युवराज जमादार खाने पर टिक पाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। क्यों? अरे उन्हें तलवार प्यारी है, ये काम उन्हें शोभा नहीं देने वाला है। अरे भाई, उनको कोई भी काम बोल दो, वो करेंगे तो करेंगे और आदेश महाराज का है। लेकिन मैं शर्त लगाता हूँ उनसे ये काम नहीं हो पाएगा। लगा शर्त? 6 महीने अगर युवराज ने जमादार खाने की जिम्मेदारी को अच्छे से निभा लिया तो मैं तुझे एक मुर्गा दे दूंगा। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो? नहीं पूरी की तो मैं बकरा काटूंगा। क्या समझ रखा है?
आप जा रहे हैं? हाँ, रुकने की फुर्सत कहाँ है हमारे पास। फिर भी आपको रुकना पड़ेगा। ये आज्ञा समझे या प्रार्थना? एक युवरागिनी की आज्ञा और आपकी यीशु की प्रार्थना। फिर बताइए, आज्ञा और प्रार्थना दोनों मान लिए। हमें आपसे एक बात स्पष्ट करनी थी। किस बात को? यही कि गोदावरी के पास आपकी कौन सी चीज है? युवराज, आपकी कौन सी चीज है उसके पास? आप उसी से क्यों नहीं पूछ लेती? क्या आपको सच में नहीं मालूम? अगर हमें पता होता तो हम आपको बताते नहीं क्या? यीशु, आपकी कसम हमें कुछ नहीं पता। कल बुलाते हैं उनको। ऐसे खास बुलावा भेजकर मत बुलाइए, ऐसे आते जाते पूछ लीजिए। नहीं, वैसी बात नहीं है, लेकिन धरा भुआ हमेशा टोकती हैं हमें। क्या टोकती है? वो कहती हैं अपने आदमी के पैर के नीचे की मिट्टी भी किसी को नहीं देनी चाहिए, घोटाले होते हैं। मिट्टी से घोटाले? हाँ, आप नहीं समझ पाएंगे युवराज। ठीक है, बुलाइए। युवराज, लेकिन ऐसी क्या चीज होगी वो? शायद मिट्टी ही। मिट्टी? धराऊ कहते हैं ना। और हाँ, धराऊ को भी बुलाइए। लेकिन धराऊ तो नहीं है ना यहाँ पर। वो यही है। वो जाने वाली थी कापुर होल, लेकिन वो नहीं गई। ठीक है, हम निकले। हाँ, लेकिन यीशु, इतना मत सोचिए। वो चीज गोदावरी के लिए होगी जरूरी, लेकिन हमारे लिए किसी मतलब की नहीं। ऐसा भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। अब यही देख लीजिए, रानी माँ के घोड़े की नाल। देखा जाए तो कितनी छोटी सी बात है, लेकिन लोग उसे पूजा घर में रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं। हमारी इतनी योग्यता नहीं, लेकिन कभी कभी लोग देते हैं उतना सम्मान। इसलिए ज्यादा सोचिए मत। वो जो भी हो, हम कल गोदावरी को बुलाएंगे और आपको रुकना होगा। देखते हैं। हाँ, नमस्ते जी। नमस्ते, कहिए। पंत, आपने पहचाना नहीं? मैं अड़माल का पाटिल हूँ। कड़ू पाटिल? हाँ, वही। मैं रूपा जी कड़ू पाटिल। कहिए, कैसे आना हुआ? काम मतलब यही कि हमें यहाँ युवराज को कलुबाई के मेले के लिए आमंत्रित करना है। मेले के लिए आमंत्रण? हाँ। आपकी लाख इच्छा है, लेकिन युवराज के पास समय ही नहीं। अभी अभी उन्होंने स्वतंत्र प्रशासन शुरू किया है। हाँ, लेकिन हमें उनसे मिलने तो दीजिए। मैंने मना कर दिया ना। अभी अभियान की तैयारी शुरू है, अगले साल देखेंगे। लेकिन अगले साल का मतलब? भगवान एक साल में बूढ़े तो नहीं होंगे ना। लेकिन गांव वालों की ऐसी इच्छा कि हमारे गांव पर युवराज के कदम पड़ जाएं। लेकिन आरमाल दूर है और उनकी सुरक्षा का क्या? ऊपर से आने जाने का रास्ता अच्छा होना चाहिए। आप लेंगे जिम्मेदारी? लेकिन पंत, हम आपकी सारी बातों से सहमत तो हैं। सहमत है ना? तो अच्छी बात है, मिलते हैं अगले साल, ठीक है? हाँ, लेकिन मैं गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? उसका कोई इलाज नहीं। क्या है, मुझे भी लगता है युवराज वहां जाए,
लेकिन इस वक्त वो मुमकिन नहीं है। पंत, हमारा गांव बहुत ही निष्ठावान गांव है। हम लोग तो पहले से ही महाराज के साथ ही हैं। मैंने कहा आपके बारे में। ऐसी बात नहीं है पंत। प्रतापगढ़ की लड़ाई में हमारे गांव के 200 लोग भेजे गए थे उस जगह पर, और हमने अफजल खान के 500 लोगों को मारा था। और उस वक्त खुद शिवाजी महाराज ने प्रशंसा भी की थी, और खुद के हाथों से उन्होंने सबके सर पर पगड़ी भी बांधी थी, है ना? आपके गांव का ये पराक्रम युवराज को मालूम होगा ऐसा नहीं है। अजी ये नई पीढ़ी है, आपकी बातें अब पुरानी हो गईं, इसलिए उसके बारे में चर्चा करना बेमतलब है। भाई जी, कहिए। मैं युवराज्ञी के महल से आया हूँ। अरे बाबा, आपको बुलाया है। ठीक है, उनसे कहना हम आते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई चीज है आपके पास, वो लेकर आने के लिए कहा है। ठीक है, वो भी लेते हुए आएंगे। चलता हूँ मैं। तो फिर मैं चलूं? जी हाँ, मतलब सूरज डूबने से पहले घर पहुंच जाएंगे। चलिए। युवराज आ रहे हैं। युवराज, हम अड़माइल गांव के पाटिल हैं। कड़ू पाटिल मतलब रूपा जी कड़ू पाटिल, बराबर? हाँ युवराज। वही युवराज। जी युवराज। और ये दामाजी शेठ जी। नमस्ते। बताइए, कैसे आना हुआ आपका? हम आपको आमंत्रित करने आए हैं हमारे गांव के मेले के लिए। कल हमारे गांव में आइए, ऐसी हम सब गांव वाले की इच्छा है। पाटिल कालूबाई के उत्सव में गुलाल उड़ाना किसको पसंद नहीं आएगा? हम बिल्कुल आएंगे। गांव के भाग खुल जाएंगे। बिल्कुल आएंगे। अब आज्ञा दीजिए, हमें आगे की तैयारी करनी है। तैयारी कीजिए, लेकिन जाने से पहले 2-2 निवाले खाकर जाइए। नहीं, हम साथ खाना लेकर आए हैं। साथ लाए हैं? हाँ, लाए हैं। तो दीजिए खाना हमें, हम भी वही खाना खाएंगे। पाटिल, जो खाना साथ नहीं लाए हैं वो कितना भी ढूंढो नहीं मिलेगा। औपचारिकता मत कीजिए, कुछ खाकर जाइए, किले से नीचे उतरना है। और युवराज समझकर हमारी आज्ञा समझिए। जी युवराज। इन्हें खाना खाए बगैर जाने मत दीजिए। ना, ऐसे कैसे जाने दूंगा। आइए पाटिल, कारभारी, इन्हें लेकर आगे चलिए। जी। दिखने में तो महाराज जैसे ही दिखते हैं। पंत, आज दिन भर आए नहीं आप सदर पर। अजी समय ही नहीं मिला। क्यों? अजी क्यों क्या, युवराज ने आपके सामने ही कहा था ना उन्हें खाने पर ले जाइए, तो बैठा दिया उन्हें खाने पर। ऐसा मूल मंत्र ही है अपना। दूर से आए हुए लोग बगैर खाना खाए जाने नहीं चाहिए। अच्छा हुआ, इस इंतजाम में पूरा दिन निकल गया, और ऐसे कामों की आदत नहीं है ना हमें, हड़बड़ी हो जाती है। लेकिन पंत, आपके पास उसके लिए तो कर्मचारी हैं, बहुत सारे नौकर भी हैं, फिर आप वहां क्यों गए? गया था, बाद में युवराज नाराज ना होना। लेकिन राहु जी, एक बात बार बार लग रही है। क्या? मंत्री होकर भी भेदभाव महसूस हो रहा है। औहदा तो बड़ा है, लेकिन फैसले के लिए युवराज का चेहरा देखना पड़ता है। अब तो ऐसा ही होगा पंत, क्योंकि महाराज ने स्वतंत्र प्रशासन का अधिकार दिया है उन्हें। लेकिन अब तो हर बात उनसे मंजूर होकर आए बिना हम कार्यवाही नहीं कर सकते। लेकिन उसमें बुरा क्या है? स्वराज्य का रथ अब जो दौड़ रहा है ना, वो अटक जाएगा। पंत, मुझे तो ऐसा लगता है कि युवराज की होशियारी और उनका जोश आपके फैसले के साथ होंगे ना, तो स्वराज का पहिया चारों तरफ नहीं, हर तरफ घूमेगा। लेकिन मेरा अनुभव यही कहता है, जहां मंत्रियों की बात नहीं मानी जाती, वहां पहिया रेत में फंस ही जाएगा।
मैं ऐसे नहीं मानता। जमीन नापने वाला इंसान हूं मैं। जमीन को इंसानों में लाने वाला अन्नाजी पंत हूं मैं। जमीन ही क्या बल्कि इंसान को भी मैं पहचान सकता हूं। उनकी असलियत पहचानता हूं मैं। क्या बोया जाए, कितना बोया जाए, क्या उगेगा और उगेगा तो कितना टिकेगा, ये पहचानता हूं। आप भी जल्द ही ये जान जाएंगे। गोदावरी, माँ, ये सब क्या चल रहा है गोदावरी? कुछ नहीं माँ। फिर ये हाथ में क्या है? ये मेरी कोई खास चीज है। तुम्हारी या युवराज की? हाँ, मतलब युवराज की ही है। मुझे जाना पड़ेगा माँ, बुलावा आया है। गोदा, तुम्हारे पिता को अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम वहां गई तो। माँ, मैं यूं गई और यूं आई। हाँ, पर क्यों? अगर उन्हें पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी। बहुत ही जरूरी चीज देनी है युवराज को। मैं युवराज की गति से जाती हूँ और वापस आती हूँ। अब युवरागी येसुबाई तक इंतजार कर रही है। हाँ, बस आती ही होगी गोदावरी। युवराज, भला कौन सी चीज होगी उनके पास? युवरागी वो कौन सी चीज है उस बारे में तो हम जिज्ञासु हैं ही, लेकिन इससे ज्यादा हम रुक नहीं सकते। युवराज, बस थोड़ा रुकिए, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। येसु, अडमाल गांव के लोग हमारी राह देख रहे होंगे। हम अगर नहीं गए तो उन्हें बुरा लगेगा। हमने जबान दी है उनको। लेकिन हमने जो गोदावरी को बुलाया है, क्या ये जरूरी बात नहीं है? है, लेकिन आपकी गोदावरी कुछ आने वाली नहीं है। वो आएगी। क्यों नहीं आएगी? वो आना ही होता तो अब तक आ चुकी होती, अभी तक पहुंच चुकी होती। सुनिए, अभी तक वो निकल चुकी होंगी, रास्ते में होंगी। हम यहाँ गोदावरी का इंतजार करते बैठेंगे और वहाँ आडमल गांव के लोग हमारा इंतजार करते रहेंगे। मूर्ति पूजा है वहाँ। हम चलते हैं। युवराज, आपकी चीज लेकर आने वाली है गोदावरी। तो आप लीजिए ना वो चीज। येसु, हमें इन छोटी मोटी चीजों में मत फंसाइए। आप युवरागी हैं, खुद फैसला लीजिए। लेकिन हम चाहते हैं कि आपके सामने वो चीज दिखाई जाए। राज तिलक से लेकर आज तक उन्होंने वो चीज संभाल कर रखी है। इसका मतलब सच में कोई बहुत जरूरी चीज होगी ना? होगी जरूरी, लेकिन आप ही देख लीजिए ना। येसु, क्या आप और हम अलग हैं? अब इजाजत दीजिए, आते हैं। आप थोड़े के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं। येसु, हमें दूर का सफर तय करना है। लेकिन हमने तो आपको कल ही कहा था ना कि आज गोदावरी आने वाली है। तो फिर आपने आड़माल के लोगों को मिलने के लिए हाँ क्यों कहा? ठीक है, आगे से याद रखेंगे। अब आप गोदावरी से मिलिए, हम कालूबाई से मिलने चाहते हैं। आड़माल जाने के बहाने से कहीं युवराज यहाँ से निकलने का बहाना तो नहीं ढूंढ रहे? आज गोदावरी आने वाली है, फिर भी आपने आड़माल के लोगों का न्योता क्यों स्वीकार किया? ठीक है, आगे से हम ध्यान रखेंगे। तो अब आप गोदावरी से मिलिए और हम माता कालूबाई के दर्शन के लिए जाते हैं। आड़माल जाने की बात कहकर कहीं युवराज यहाँ से जाने का बहाना तो नहीं ढूंढ रहे?
माँ कालूबाई की जय हो, 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 माँ कालूबाई की जय हो। अजय पाटिल जी, अब क्या करें? अब हम क्या करेंगे? अब मैं कह रहा हूँ कि युवराज आएंगे ना पक्का? वो आएंगे ऐसा उन्होंने कल तो बताया था, उन्होंने ऐसा वचन भी दिया। लेकिन बहुत देर हो रही है। हाँ वो भी सही बात है, अब तक तो पालकी पूरे गांव से घूम कर आ जाती। कितनी देर युवराज के भरोसे पर बैठेंगे हम? अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब थोड़ी देर और राह देख लेते हैं। वो अपने वचन के बिल्कुल पक्के हैं। जब उन्होंने कहा है कि वो आएंगे तो आएंगे, और अगर नहीं आना होता तो मना कर देते। लेकिन बात क्या है, मेहमान वगैरह परेशान हो गए हैं। दर्शन लिए बगैर वो कहीं नहीं जा सकते, और नहीं तो क्या। तो फिर क्या करना चाहिए? अजी, देवी दोपहर में खड़ग लेकर पूरे गांव में घूमती है। वो मुहूर्त जा रहा है और अगले कार्यक्रम आगे ही जा रहे हैं। हाँ ये बात भी सही है। फिर ऐसा कीजिए, माँ कालूबाई के हाथ में तलवार दे दीजिए। माँ कालूबाई की जय हो, 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 माँ कालूबाई की जय हो। युवरागी, गोदावरी आई है। गोदावरी आई है? अंदर भेजो उन्हें। रहने दीजिए गोदावरी। ऐसे कैसे? हर एक को अपना मान मिलना ही चाहिए। रीति है, रिवाज है, और आप तो युवरागी हैं। आइए, अरे बैठिए। ये सब रहने दीजिए। युवराज की चीज लेकर आई है ना, पहले वो दिखा दीजिए। वही देने आई हूँ मैं। आपका संदेश मिला और मैं तुरंत यहाँ आ गई। जब से आपने कहा है तब से हमारा मन बेचैन है। वो क्या चीज होगी, कौन सी चीज होगी, और युवराज की चीज आपके पास कैसे है? अब उनसे पूछना भी ठीक नहीं लगता है ना। और फिर हम अपने मन में भी कब तक रखें? आप सही कह रही हैं। हम देखना चाहते हैं वो कौन सी चीज है। युवरागी, आप कितनी बेचैन हो रही हैं। हाँ, देखिए, जो भी चीज है वो बिल्कुल सुरक्षित है, पर जिसकी चीज है वो कहीं दिख नहीं रहे। उन्हें इस बात का कोई महत्व नहीं है। आप हमें ही दिखा दीजिए। अरे बाप रे, मैंने सोचा था कि युवराज की चीज है, उन्हें ही वापस कर देती हूँ, वही ठीक होगा, है ना? परंतु युवराज यहाँ नहीं है। कहाँ गए हैं वो? हमारे मन में किला है। जंजीरा किला? हाँ, किला। जमीन से समुंदर के अंदर का किला लेना मतलब? किला समंदर में है और आगे हमें उसे हासिल करना है तो हमें भी समुंदर में जाना होगा। इसीलिए हमने पद्म दुर्गा बांध लिया। मतलब जब हम जमीन से हल्ला करेंगे तब हमें पद्म दुर्गा का सहारा मिलेगा। मोरोपंत क्या कहते हैं? जी, हमें इस बारे में पूरी जानकारी है। लेकिन महाराज, उस किले के अंदर जाने वाला आदमी बिल्कुल कछुए की तरह होना चाहिए। पानी में तैरने वाला और फिर जमीन पर चलने वाला। उसकी पीठ पर कवच की तरह उसका अनुभव दृढ़ होना चाहिए। सिर्फ उसको ही भेजेगा। हम आपको भेजने की सोच रहे हैं मोरोपंत। किला आप ले लीजिए। आपने हुक्म दिया और मैं चला। हमारी बहुत इच्छा है कि किला स्वराज का एक भाग हो। महाराज, डंडा राजपुरी के साथ ही जंजीरा किला लेकर लौटूंगा मैं। शाबाश मोरोपंत, शाबाश। महाराज, पद्म दुर्गा के सरदार शुभांजी खाराडे और शुभांगी मोहिते को पंत के साथ भेजेगा। हमने भी यही सोचा है। वे दोनों को काफी जानकारी है, हमें भी उनका फायदा ही होगा।
आज ही उनको गुप्त संदेशा भेज दीजिए। मोरोपंत, पराक्रम की प्रकष्ठा करना, बुद्धि, चतुराई और अनुभव दांव पे लगाना, हमारे मन का किला स्वराज में लेकर आना। जी महाराज। हम बहिर जी नायक के पास से किले की पूरी जानकारी ले लेते हैं। आप तैयारी शुरू कीजिए। हर हर महादेव। अच्छा सुनो, पालकी फिर से मंदिर की तरफ ले चलते हैं। वही कह रहा हूँ मैं, युवराज ने हमें धोखा दे दिया। देखो ऐसी बात नहीं है, उन्हें भी कोई और काम हो सकता है ना। और अनाजी पंत ने कहा था ना कि जी हाँ। उनका कोई दूसरा काम हो सकता है। युवराज भी शायद उसमें व्यस्त होंगे। जी हाँ, मुझे भी वैसे ही लगता है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, हम सब लोग किले पर तो गए थे ना। उन्होंने हमसे बात भी की थी, हमारी खैरियत भी पूछी थी, खाना खाइए ऐसा भी कहा था ना। जी हाँ, हाँ? जी। फिर इतना भी तो बहुत है ना। ये बात तो है। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा, उसमें पूरा गांव खुश है क्या? जी जी हाँ। हाँ, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि पालकी फिर से मंदिर की तरफ ले जाते हैं और अपने पारंपरिक खेल को भी शुरू करते हैं। क्यों? आज कौन सबसे ज्यादा केले के तने काटेगा पता नहीं। सुनो, जिसमें सबसे ज्यादा हिम्मत होगी ना, उसी के माथे पर माता कालूबाई के नाम पर गुलाल का तिलक लगाएंगे। चलो। जी जी अजी, केले के तने काटने के लिए बहुत दूर से खिलाड़ी आए हैं। अरे माता की महिमा अपार है। अब सब बोलो, माता कालूबाई की जय हो, माता कालूबाई की जय हो, माता कालूबाई की जय हो, माता कालूबाई की। निराजी पंत जी। शंभू राजा कहाँ है? अभी तक दरबार में आए नहीं। वो माता कालूबाई के दर्शन के लिए गए हैं, वहाँ मेला है। ठीक है, उनके आने के बाद उन्हें अपने अभियान के बारे में बता देना। हमें उनकी भी सलाह चाहिए। जी। कहाँ गए हैं वो? मेले में, आड़माल के माता कालूबाई के मेले में। आज पालकी है ना। और कब तक लौटेंगे? वे जब भी जाते हैं उन्हें देर होती है। बहुत सारे लोग मिलते हैं ना उन्हें, पूरी जनता से मिलते हैं। और उनका स्वभाव भी थोड़ा शर्मीला सा है। लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि हम वो चीज आपसे ले लें। मतलब उन्हें पता चला? उन्हें याद आया क्या? नहीं। ठीक है, युवराज आपके हैं और उनकी चीज भी आप ही की है। हमें देखने दीजिए ना वो चीज क्या है। मोती? 2 मोती। लेकिन आपके पास ये मोती कैसे आए? अब ये मत पूछिए। आपको बताना ही पड़ेगा। युवराज ने दिए क्या आपको? ऐसा ही समझ लीजिए। पर अगर ऐसा हुआ तो भाग्यशाली हूँ। भाग्यशाली? ये मोती मुझे मिली थी उस रात को। रात? रात को शाम को युवराज के राज्याभिषेक की विधि शुरू हुई थी। गणेश वंदना, स्वस्ति वचन, आत्रेय होम, नंदी श्राद्ध, ये सब विधियां शुरू हो गई थी। हम पुतला रानी के साथ मंडप में सोने के घड़े, चांदी के घड़े, पीतल के घड़े, ये सब रखने में मदद कर रहे थे। और मैंने पीतल के घड़े में शहद भर के रखा था। थोड़ी ही देर में मंत्र और वेद सब शुरू हो गए और भी बहुत सारी विधियां शुरू हो गई। आधी रात के बाद महाराज के राज्याभिषेक की विधि संपूर्ण हुई। हम सब शादीशुदा औरतें, मतलब मैं, पद्मा, मंगल, लक्ष्मी और ताईबाई, हम सब ने महाराज और महारानी की आरती उतारी। और फिर तभी हमारे सामने युवराज काजल का टीका लगाए हुए युवराज
बहादुर, तेजस्वी और रूपवान युवराज, हमारे स्वराज के युवराज। हर जगह सिर्फ एक ही शोर था, शहनाई और नगाड़े बज रहे थे। भगवान के मंडप के पास गायक गाना गा रहे थे। किले का वातावरण जैसे मंत्रमुग्ध हो गया था। युवराज जल्दी में थे, उनके पीछे बहुत से लोग थे। रानी माँ का संदेश था, हमें उनकी आरती उतारनी थी और हमने आरती की। मैं बिल्कुल उनके समक्ष थी। जैसे आरती हो गई, युवराज अचानक से पीछे मुड़ गए। उनके गर्दन को थोड़ा सा झटका लगा। क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उनके मुकुट की मोती की लड़ी हिल गई, कुछ टूट गया। थोड़ी सी टूट गई और उसमें से 2 मोती छूट गए और वो आकर मेरे ही थाली में गिर गए। मैं देखती ही रह गई। 2 अनमोल मोतियां। युवराज, आपकी मोतियां गिर गई, युवराज। लेकिन तब तक तो वो जा चुके थे और मेरे थाली में 2 मोतियां, दोनों मोतियां रह गई। बहुत बार लगा कि ये युवराज की मोतियां उन्हें वापस कर दूं, लेकिन अपने पास रखने का मोह मैं झुठला नहीं सकी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, रहने देती हूं अपने पास। लेकिन परसों मेरे मुंह से निकल गया कि युवराज की चीज है और बस आपको पता चल गया। वो तो अच्छा हुआ, पर आपने इतने दिन इसे कैसे संभाल कर रखा? स्वराज्य की मिट्टी मेरे लिए मोतियों से कम थोड़ी है। और फिर ये तो युवराज के मुकुट की मोतियां हैं, शगुन की मोतियां हैं, तो हिफाजत तो करूंगी ना। गोदावरी, आपका मन कितना निर्मल है, कितनी भोली हैं आप। स्वराज पर आपकी कितनी निष्ठा है। हाँ, वो तो है। आपको ये पसंद है ना, तो ये आप ही रखिए। लेकिन युवरागी, ये तो युवराज के हैं और ये हमारे पास। आपको जलन नहीं होगी ना? नहीं होगी। ये तो सिर्फ मोती है, युवराज तो खुद हमारे हैं। ये अपने पास ही रखिए आप। नहीं, जिनकी चीज है वो उन्हीं को शोभा देती है। और ये 2 मोतियां हैं। इन मोतियों का मतलब प्रतिभा और पराक्रम है। प्रतिभा और पराक्रम? जय हो माँ कालूबाई की, जय हो माँ कालूबाई की, जय हो माँ कालूबाई की, पाटिल, जय हो। हम आगे चल के अगली तैयारी करते हैं। हाँ, वो देखो आखिरी गली भी आ गई। एक बार ये जुलूस इस गली से निकल जाए तो खत्म हो जाएगा। अब चलो। माँ कालूबाई की जय हो, माँ कालूबाई की जय हो। जुलूस तो खत्म हो गया। हाँ। लेकिन एक बात का बहुत खेद है, अगर युवराज आते तो सोने पे सुहागा हो जाता। सोने पे सुहागा? हाँ अजी, सोने पे सुहागा हो गया। आगे देखिए। कीर्तिवान शौर्यवान राजसी शास्त्र बुद्धि वीर आ गया। प्रजा की रक्षा के लिए युवराज, राज्य का है पढ़ लिए फिर तेजस्वी सूर्य आ गया। छावा शिवबा का छावा, छावा संभाजी राजा, छावा शिवबा का छावा, छत्रपति संभाजी राजा। पाटिल, भगवान के द्वार पर हम सब समान हैं। सब माता कलुबाई के बच्चे हैं। मैं धन्य हो गया, सच में मैं धन्य हो गया। पाटिल का नहीं, लेकिन आपने गांव का मान रखा है। सच में मैं धन्य हो गया।
अरे बच्चों बजाओ, ढोल बजाओ जोर से। सलाम हुजूर। सलाम। तुम कौन? शक्ल सूरत से तो बम्मन नजर आते हो। जी हुजूर, इस नाचीज को केदार शाह पुरकर कहते हैं। गिरफ्तार कर लो इसे। अरे रुकिए 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 हुजूर रुकिए। मुझे गिरफ्तार करके आपको क्या मिलेगा? छोड़िए। अच्छा, हमारा फायदा नुकसान तुम बहुत जानते हो, क्यों? बिल्कुल हुजूर, बिल्कुल। आपके फायदे की बात कहने के लिए ही तो आया हूँ, लेकिन आप तो मुझे गिरफ्तार करने का हुक्म दे रहे हैं। हुजूर, बड़ी मछली पकड़ो, बड़ी मछली। उसमें मेरा भी फायदा है और आपका भी फायदा। अच्छा हुजूर, ऐसी छोटी मोटी बकरियों को पकड़ने की बजाय हाथी और शेर को पकड़ो। लेकिन वो बड़ी मछली का नाम तो बताओ। शंभू राजा। शंभू? वो काफर संभा? जी हुजूर। लेकिन मरघट्टे हो और संभा का पता बताओगे? धोखा तो नहीं करोगे ना हमसे? बिल्कुल नहीं हुजूर, बिल्कुल नहीं। हाँ? फिर संभा से कोई दुश्मनी? नहीं हुजूर, नहीं। मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, लेकिन दोस्ताना जरूर है, मोहरों से। मतलब अशरफियां? जी बिल्कुल हुजूर। अशरफियों के लिए हम सारे राज खोल देते हैं। वाह, बड़े नेक और ईमानदार हो तुम। अरे खान साहिब ने बिल्कुल सही पहचाना। फिर दीजिए। क्या? अशरफियां? और मैं आपको शंभू राजा का पता तुरंत बताता हूँ। कितने अशरफियां चाहिए? हुजूर, आपकी जो मर्जी हो दे दीजिए। ये लो। शुक्रिया हुजूर। काफिर बागी संभा का पता बता। हाँ हुजूर, शंभू राजा आने वाले हैं आडमाल के मेले में, और उनके साथ सिर्फ 2-4 सैनिक होंगे। और आप देखिए हुजूर, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा आपको। चलो, बुद्ध पर गुलाल उड़ेगा और उसमें काफिर संभा का खून भी शामिल होगा, इंशाअल्लाह।